नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे ब्रेन के साथ रिलेटेड डिजीज, ये क्यों बढ़ रही है और अगर हमें किसी कारण हो गया है तो उसको हम लोग अपना जो रूटीन लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके कैसे इससे फाइट कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। आजकल जिस तरीके के हम तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं, टारगेट बेस हमारा काम हो गया है और जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उन सब चीज़ों का असर हमारे ब्रेन के काम करने के ऊपर पड़ रहा है। पिछले 10-20 सालों में एकदम से ब्रेन के साथ रिलेटेड डिजीज की बाढ़ सी आ गई है और ऐसे ऐसे रोग सामने आ रहे हैं जिनका डायग्नोज तो हो जाता है पर उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ऐसा मॉडर्न साइंस का कहना है। जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिमेंशिया है और भी कई तरीके के डिजीज जो जैसे जैसे हम नाम लेते जाएंगे वो इसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, पर इसका हल नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये तो आपको सारी जिंदगी इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी या ये जो डिजीज है इसका ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। तो उस कंडीशन में आदमी क्या करे? तो हम लोग आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में मैं इन सब चीज़ों को देखते देखते हमें 20 साल हो गए। 20 सालों में हम लोगों ने एक निचोड़ निकाला है कि हमारी जो बॉडी है इसमें काम करने के लिए आपका खाना पीना, सोना और सोचना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हम लोग इसको ठीक कर लें तो हम लोग अपनी बॉडी को किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए उसको रेडी कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रूटीन में क्या करें? तो सबसे पहले जो लोग इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, ब्रेन के साथ रिलेटेड डिजीज़ या कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें लगता है कि कोई उसका इलाज नहीं है और कई सालों से मेडिसिन खाने के बाद भी हमें लगता है कि हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं है, उन सबको इसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने जो रूटीन खाना पीना है उसमें जितना भी फ्राई फूड है, फ्राई फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके का फ्राइड फूड जो है वो 99% नहीं लेना है। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज हैं, अंकुरित अनाज मतलब रात को भिगो के रख दिया, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद उसकी कोपलें निकल आती हैं, उसमें आपके जो साबुत अनाज, जितने भी साबुत अनाज हैं उनको आप अंकुरित करके लेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी हम लोग अंकुरित अनाज लेते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी जो है उसको जल्दी कंज्यूम करती है, क्योंकि वो जो फूड है वो अल्कलाइन फूड हो जाता है और अल्कलाइन फूड जो है हमारी बॉडी जो है वो जल्दी उसको कंज्यूम करती है। उसके बाद है स्टीम्ड। बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां या हमारे फ्रूट्स हैं जिनको हम स्टीम करके ले सकते हैं। हमें उसको तड़का नहीं लगाना है, हम उसको हल्की सी भाप में उसको उबाल के उसको हम लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद सबसे अच्छा है कच्चा अनाज। जो भी हम लोग कच्चा खा सकते हैं, हम लोग सब्जी में कच्चा खा सकते हैं, हम लोग फ्रूट में कच्चा खा सकते हैं, हम लोग जो चीज़ें छिलके समेत खा सकते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब सबसे बड़ा जो इन सब लोगों के लिए सबसे बड़ा जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है वो है हमारे रसोई का बर्तन। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका जो खाना है वो मिट्टी के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में बना हो। हमें स्टील नहीं यूज़ करना है, हमें एल्युमिनियम नहीं यूज़ करना है, हमें प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना है। अगर हम लोग ये खाने में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि आपको विदिन 1 मंथ जो है वो आपको मार्केबल चेंजेस दिखाई देंगे, आपके स्टेमिना वाइज और आपके एनर्जी वाइज। उसके बाद आता है, खाने के बाद आता है पीना। तो पीने के लिए हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि जितने भी ब्रेन के साथ रिलेटेड नर्व्स हैं या हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेटेड नर्व्स हैं, इनका जो एक्सॉन है, जो मैसेजिंग वाला जो सिस्टम, ब्रेन जो मैसेज देता है, मैसेज जो हमारी बॉडी में गया, उन सब सिस्टम को जितना हम ठंडा लेंगे, वो चाहे फ्रिज का पानी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे चिल्ड जितना भी लेते हैं,
वो हमारे एक्सॉन जो जो हमारा मैसेजिंग वाला सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। तो आप लोगों ने ठंडा और फ्रिज का नहीं लेना है। उसके बाद आपने आरओ वाटर जो है, जो हम घरों में आम तौर पे लगा के रखा है कि हमारे घर में आरओ वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसे जो ब्रेन के साथ रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको आरओ नहीं यूज़ करना है। उसके लिए आप घर में घड़ा रखें और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें 20 से 50 ग्राम जो फिटकरी है वो घड़े में डाल दें। वो पूरे घड़े को आपको फिल्टर कर देगा, जितनी भी अनप्योरिटीज़ हैं वो सारी उसको नॉर्मल कर देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पानी है वो ठंडा ना हो, प्लास्टिक की बोतल में ना हो, और जो भी पानी पिए आप लोग अपना पानी जो है उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के रखें, वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आता है सोना। तो सोने के लिए जितने भी ब्रेन के साथ रिलेटेड डिजीज होती है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि हमारा जो वायु तत्व है वो कम हो जाता है। इसके लिए हम जितना ओपन एरिया स्पेस में सोएंगे वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम बंद कमरे में सोते हैं तो बंद कमरे में सोने के लिए कोशिश करें कि आपका वेंटिलेशन सिस्टम, जो ऑक्सीजन का आने जाने का प्रभाव है, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। कभी भी सारे दरवाजे बंद करके मत सोएं। एसी को जितना कम यूज करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। जितना हम अपने आप को बंद करेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। और अगर हमारे घर उस तरीके से हैं कि हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो कपूर होता है, सोने से पहले 2 नेचुरल कपूर की टिक्कियां जो है, या थोड़ी सी कपूर जो है 10 से 20 ग्राम के बीच में, उसको कमरे में जला दें। और जलाने के बाद कमरे को कुछ देर के लिए बंद कर दें। उससे होगा क्या कि जो हमारे कमरे में बैक्टीरिया या वायरस है वो खत्म हो जाएंगे और आपका जो है इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहेगी, बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में आता है सोचना। ऐसे पेशेंट जो हैं वो आम तौर पे उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है। एक नेचर जो है, नेचर का एक लॉ है, आप जो भी सोचेंगे, जितनी शिद्दत के साथ सोचेंगे आपके साथ वैसा होना तय है। वो आप चाहे अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, नेचर ये नहीं सोचती कि आप क्या सोच रहे हो, अच्छा है या बुरा है। उसने ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। आप जितनी शिद्दत के साथ चाहेंगे उतनी शिद्दत के साथ आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने ठीक नहीं होना, तो आप ठीक नहीं होंगे। आप बोलेंगे कि मुझे इतना देर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमेशा नेगेटिविटी के जो थॉट्स आएंगे, अगर आपके नेगेटिविटी के थॉट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी वाइब्स हैं, तो आप कभी ठीक नहीं होने वाले। अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो करें क्या? तो ऐसी कंडीशन में जिनके भी आसपास में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी जिसमें भी आप भगवान को मानते हैं, सुबह शाम जो है किसी न किसी धार्मिक स्थान पे जाने का एक रूटीन बनाएं और वहाँ जो भी पाठ होता है, वहाँ जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, वहाँ पे कम से कम आधा घंटा सोच के परमात्मा से ये दुआ करें कि हमें ठीक होना है और जल्दी ठीक होना है। मैंने कई सारे ऐसे जो चमत्कार होते हुए देखे हैं कि जो आप जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जहाँ भी आप मानते हैं, वहाँ पे अगर मन से जाते हैं आप में, उसमें मार्केबल चेंजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। लास्ट में आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है ब्रेन को ठीक करने के लिए एक परमात्मा की दी हुई जो है अच्छी विद्या है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के बीच में हमारा जो ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल है, हमारे ब्रेन की जो हाइपर एक्टिविटी है, ये नॉर्मल होती है। अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में ऐड कर लें तो विद इन 1 मंथ आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में मार्केबल चेंजेस आ गए हैं। जो मैंने ये ऊपर चीज़ें बताई हैं, अगर किसी को इसके बारे में कुछ डाउट है या वो अपनी कंडीशन के मुताबिक कुछ राय लेना चाहते हैं, अपना प्रोटोकॉल सेट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया फ़ोन नंबर और वेबसाइट पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।